बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब। हम बात करेंगे इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो ऑर्डर है वो आ चुका है। ये तकरीबन 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर है। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच ने ये जो है वो ऑर्डर जारी किया है। इसका जो पोर्शन है जिसमें इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिली का जो मामला है इनको मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि इस पर जो हुकूमत है उससे मिलकर शिफा इंटरनेशनल इंतजामिया की जो हॉस्पिटल की इंतजामिया उनसे मिलकर मेडिकल बोर्ड बनाएगी और मेडिकल बोर्ड बनाने के बाद इमरान खान साहब उसमें मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा को जो है वो रखा जाएगा। और इसके अलावा इसके जितने अखराजात हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो उठाएगी। उनकी हफ्तावार मुलाकात फैमिली की करवाई जाएगी, बच्चों की मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी, टेलीफोनिक गुफ्तगू 2 दफ़ा जो है वो हफ्ते में हुकूमत जो है वो जो मैयर्स हैं वो लेगी। इसी तरह मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो मीडिया के साथ शेयर ना करने का अंडरटेकिंग का भी हवाला दिया गया है। ये भी कहा गया है कि पीटीआई की जानिब से कोई गैदरिंग, कोई जलसा, कोई शिफा के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी। और जब तक कि इमरान खान साहब शिफा हॉस्पिटल में रहेंगे तब तक जो है वो उनके सिक्योरिटी मैयर्स दिए जाएंगे और आइंदा समात पर मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जो है वो पेश की जाएगी। 16 सितंबर आइंदा समात जो है इसमें रखी गई है। तो हसनात मलिक साहब से हम पूछेंगे, तहरीरी ऑर्डर भी आ गया है, ओपन कोर्ट में भी कोर्ट ने यही ऑर्डर किया था, तहरीरी ऑर्डर भी आ गया है। एक चीज का सवाल अभी जो है वो रहता है किसी न किसी सूरत में कि इमरान खान साहब कितना अरसा जो है वो शिफा रहेंगे। आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें पॉलिटिकली डिसाइड होंगी और हो चुकी होंगी कि कब तक इमरान खान रहेंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई ना कोई अंडरटेकिंग तो हुई है, कोई डील इमरान खान की और रेलेवेंट क्वार्टर्स कहें, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहें, कोई ना कोई अंडरटेकिंग हुई है। इतनी बड़ा स्टेप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। और हुकूमत अगर मूड में नहीं है तो हुकूमत के पास आईनी अदालत भी है। हुकूमत ने माजी में भी ये देखा है चैलेंज कि भी कर सकते वो हैं। फैसले जिनको बाई कंसेंट हुकूमत ने करवाया फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल, उसमें अपील का हक पे ना रिव्यू फाइल हुआ ना अमल दरामद हुआ। तो हुकूमत अगर ना चाहे तो कोई कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट बिगाड़ सकती, सीधी बात। अब सुप्रीम कोर्ट और अदालत, हमारी जो अदालती इस वक्त जुडिशियल अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा वीक है। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई चीजें सेटल हुई हैं। अब किस ग्राउंड पे हुई हैं, क्या टर्म्स पे हुई हैं, ये किसने चीज किए हैं, ये किसने भी है। किए हैं ना। मेरा ख्याल है कि इमरान खान से डायरेक्टली ही हुई होंगी। सबको पता है कि अब किसके जरिए हुई होंगी, इंस्ट्रूमेंट कौन थे इमरान खान की तरफ से। कोई लोग कहते हैं सुहेल आफरीदी थे, बैरिस्टर गौर थे। आपको और मेरी जो मुलाकात हुई थी सुहेल आफरीदी के साथ, तो सुहेल आफरीदी थोड़े से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हवाले से एक्स्ट्रा केयरफुल भी थे। चीजें वो ऑफ द रिकॉर्ड तो कर रहे थे बातें, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। जो माजी में वो करते थे उनकी कोई चीज ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती थी। तो उससे लग रहा था कि कोई ना कोई इनकी बातचीत चल रही है। और बड़े अरसे से देखें, पीटीआई ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए, उन्होंने बजट पास कराया, उन्होंने पैसे वफाक को दिए, उन्होंने और कई चीज नहीं दिए जी। वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने रोके हुए हैं, जब तक मुलाकात नहीं होती वो पैसे नहीं देंगे। रजामंदी तो दी ना, रजामंदी दे दी है, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये है कि इसके बाद भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई जो है ये लॉन्ग मार्च भी वापस ले लेगी। बज़ाहिर ये लग रहा है चीजें बेहतर होंगी, लेकिन लॉन्ग मार्च कैसे वापस ले लेगी? अभी तक चीजें कोई रिहाई तो हुई नहीं है ना, अभी तक शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल ही हुई है। देखिए, इसके बाद जो है वो बनीगाला मुंतकिली होगी, ज्यादा चांस है। और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि क्या है, क्या 28वीं तरमीम में सपोर्ट मिलेगी। मेरा ख्याल है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी पुरएतमाद थी ना कि हमारा कोई अल्टरनेट नहीं है, और जो लोग बातें करते थे कि इमरान खान भूल जाएं, अब जेल से बाहर नहीं आएगा, वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और उन्हें हमेशा ऐसे तजज़िये नहीं देने चाहिए। मुझे याद है जब नवाज शरीफ भी थे तो हमें बड़े बड़े लोग यही कहते थे कि नवाज शरीफ पे काटा है, और वही नवाज शरीफ जब आए थे तो बैरून मुल्क से, तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला उनका एयरपोर्ट पे चला गया। तो यहाँ जो पोलिटिकल ट्रायल होते हैं उनकी फेट सबको पता होती है। जिस दिन उनके मामला सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से ठीक होंगे, ये सारी रिलीफ मिलने शुरू हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिलीफ जो है ये सरफराज डोगर से क्यों नहीं दिलवाया गया, ये हाजी अमीन साहब से क्यों नहीं दिलवाया गया, ये इस बेंच से क्यों दिया गया। मेरा ख्याल है कि ये तस्वर भी रखा जाए, ना बने कि भाई ये तो हुकूमत ने डील के जरिए, क्योंकि अगर सरफराज होकर ये ऑर्डर करते तो हर कोई कहता है जी कि ये तो हुकूमत नहीं किया है, मामला तय हो गया। ये अब कम से कम इस बेंच पे ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि एक बेंच की क्रेडिबिलिटी तो है जो भी है। दूसरी बात यह है कि
आज आपको पता है कि हमारे कई दोस्तों ने खबरें चलानी शुरू हुई थी कि जी रिटर्न ऑर्डर में तब्दीली होगी, तब्दीली हो रही है। वो तो कोई तब्दीली नहीं हुई। देखें, ये जो बेंच है इसमें मुझे भी अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इतना दमखम है कि वो अपने ऑर्डर जो डिक्टेट कराए उनमें वो ये कह सकते हैं कि आप अपने हमारे ऑर्डर को चैलेंज कर दें या जो भी कर दें, हम उसमें नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग शाख में है, नून लीग से जुड़े हुए लोग शाख में हैं, और वो लोग जो इमरान खान और पीटीआई की नफरत में उस हद तक चले गए हैं, जिन्होंने जाती दुश्मनी बना ली, वो भी शाख में है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसी वजह से किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए, किसी के साथ भी। और ये मामला जो है मेरिट पे, अगर आप असूल पे रहें तो आपको ये एम्बेरसमेंट ना हो। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों ने तो कहा था कि जी ये तो इमरान खान को जेल से नहीं निकाला, ये तो जेल के लिए ऑर्डर हो गया। लेकिन अभी देखें, हुकूमत में जैसे मैंने बताया नून लीग शौक में है। नून लीग का क्या, अगर शौक में 3 महीने वो जेल में नहीं रहे, 3 साल रहे हैं, ये तो 2-3 महीने रहते हैं। वैसे शहबाज शरीफ कैंप में आप अगर नोट करें ना, शहबाज शरीफ कैंप, वहां से यही है कि ऑर्डर पे हम अमल दरामद करेंगे। नवाज शरीफ कैंप से जैसे वो नून लीग के एक सेनेटर नासिर भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश, तो बजाय ये लग रहा है कि क्यों निकाला, तहरीक नंबर 2 शुरू हो जाएगी। लेकिन देखें नवाज शरीफ साहब और क्या एस्टेब्लिशमेंट उनको दे, पंजाब पूरा वाले 2-2.5 साल दे दिया, 5वां बजट शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, और जो मर्जी किया है, नैब नहीं है, अदालतें आपके कंट्रोल में है, सब कुछ नहीं है। अब इससे ज्यादा नून लीग को गिला क्या एस्टेब्लिशमेंट से होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कुछ किया और अपने मिजाज से ज्यादा किया इनके लिए। लोग कहते हैं इमरान खान के लिए भी किया, तो यही चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये मार दे देता है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक नून लीग के इस वजह से है कि नून लीग के पास बड़ा टाइम था, 3 साल में चीजें हाई मॉरल ग्राउंड लिया जाता, नवाज शरीफ लेते और कहते कि जी मेरे साथ तो चले गलती हुई, ज्यादतियां की गई, लेकिन हम इमरान खान के साथ वो ज्यादतियां नहीं होने देंगे, या हम कोई जो खवातीन की खासकर उनकी जो बीमार हैं उनको हम रिहाई के लिए, या जेलें तो उनके कंट्रोल में थी पंजाब में, नून लीग ने ये नहीं किया। उन्होंने उनका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई रहे, एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को खत्म करे, उसके बाद हम सियासत शुरू करेंगे और पावर को एंजॉय करेंगे। जो मेरा ख्याल है कि उनको गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी से जो थी उसमें उस तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं किया, इकोनॉमी बेहतर नहीं हुई और गवर्नेंस बेहतर नहीं हुई, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब ने, तो अब इसमें मोहसिन नकवी साहब का भी रोल हो सकता है, इसमें बैरिस्टर गौहर का भी हो सकता है, सुहेल अफरीदी का भी हो सकता है। लेकिन मामला यह है कि अब क्या आगे जो टर्म्स हैं, कंडीशन, वो दोनों साइड होगी, क्योंकि ये तो लंबा प्लान होगा ना। ये प्लान होगा कि शिफा के बाद बनी गाला, और बनी गाला के बाद आप थोड़ा वेट करें और फिर आपको टाइम मिलेगी, या माइनस आप हो, या जो भी बातें हैं वो किस हद तक चीजें होनी है। तो ये इनिशियली जो चीज हुई है, आज देखें इंटरनेशनल खबर बनी है कि कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं और आप थे, पहला जो राउंड था, मैं तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बेंच शिफ्टिंग के लिए बात करें, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने दें फिर हम देखेंगे। फिर बेंच में जब ब्रेक हुई, और ब्रेक के बाद बेंच जो है वो किसी और मूड में नजर आया और उन्होंने शिफ्टिंग का ऑर्डर कर दिया। अब मेरा ख्याल है कि इस ऑर्डर को हुकूमत को, जो शहबाज कैंप है वो तो कह रहा है कि हम मानेंगे, और भी कह रहे हैं, तारिक फजल चौधरी भी कह रहे हैं हम एक्सेप्ट करते हैं और हमें कोई मसला नहीं है इस ऑर्डर से। तो अब ये इसका अमल दरामद कब होगा? अच्छा, इसमें एक चीज हम बता दें कि पहला आप कह रहे हैं, आप उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, जैसे शाहिद वहीद ने और जैसे नईम अख्तर अफगान ने, उन्होंने कहा था कि जो रिपोर्ट है, शाहिद वहीद कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक ना तो हार्ट जो नॉर्मल है इमरान खान साहब का, ना ही पल्स नॉर्मल है, ना ही उनका बीपी नॉर्मल है, ना ही उनका डेंटल जो मामला है वो नॉर्मल है, और ना ही उनका जो आई का मामला है, आंख का मामला, वो नॉर्मल है। तो इस पर जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लुकमा दिया था कि बीपी की तो मुस्तकिल मॉनिटरिंग मतलब करनी होती है। फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि एक टेस्ट है, पता नहीं कौन सा क्या नाम है, वो टेस्ट अडयाला जेल में होता है या नहीं होता। तो उस पर भी जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है, अगरचे उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अगर बाहर करना हो टेस्ट वो हम करवा लेते। देखिए बात यह है कि साकिब, जो रिपोर्ट अगर हुकूमत छुपा सकती थी, जी हुकूमत ने जब ये वो रिपोर्ट एक किस्म का वो उससे वाज़ेह हो गया था कि ये वही जब नवाज शरीफ की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद नवाज शरीफ को मुंतकिल बैरून मुल्क कर दिया गया था, या जो भी। अब ये आगे आपको पता चलेगा कि इसकी डील के कहाँ यानी कितनी क्या सेटलमेंट होती है, किस हद तक होती है, इमरान खान ने क्या बातें मानी, एस्टैब्लिशमेंट ने क्या मानी, किस तरह है। और शहबाज शरीफ को कल आप देखें, शहबाज शरीफ मुतहरिक हुई हैं, हालांकि 4 महीने उनके पास थे,
महमूद खान चकदई के पास वो नहीं गए। वो और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती वाला मामला नहीं, था, वो लेटर भी देखिए वो लेटर से पहले भी तो जी 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 मैं आपको बता रहा हूँ, चकदई साहब वेट हाँ। करते रहे 4 महीने, ठीक। ये कहते थे जी मेरे आप ऑफिस जाएंगे, हम्म, पीएम की अथॉरिटी है ये वो, हालांकि उन्होंने कहा जी किसी न्यूट्रल जगह पे पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं मिल रहे थे। और ये नून लीग के लिए मेरा जो बाजार ये लग रहा है कि उनको धचका है बहुत बड़ा नून लीग को धचका। क्यों धचका है वैसे? देखिए नून लीग जितनी एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई करीब जाएगी तो नून लीग की लेजिटिमेसी तो बढ़े। जब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, हुकूमत खत्म। देखिए हुकूमत के और फिर ये है कि इनकी नून लीग की परफॉर्मेंस भी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके लिए कोई मेहरबान हो। ये तो इमरान खान की मसाइल हैं। इमरान खान की जिस दिन सेटलमेंट हो जाएगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी लोग कहेंगे कि बड़ा मुश्किल है, कोई शक नहीं है मुश्किल है, लेकिन ये स्टेप जेल से निकलना एक मामला है। फिर आप देखते हैं कि क्या होता है। तो एक मुल्क के लिए बेहतर हुआ अच्छा, है। इसमें एक और पॉइंट पे हम आते हैं, इस पे इम्प्लीमेंटेशन का भी लिखा हुआ है कि अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो प्रिजनर हैं या उनमें से उनके मुतलका जो बंदा है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकता है। अब ये बताएं कि क्या ये मामला आइंदा आने वाले दिनों में जेर बहस आ सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच देखें सकता है अगर कि शिफा से हॉस्पिटल हुकूमत कहे कि जी 2-3 दिन रख लिया है तो अब इनके टेस्ट हो गए हैं तो अब इनको मुंतकिल करें, और पीटीआई कहे कि नहीं जी नहीं अभी जो है रहता है और इधर ही रहे, क्योंकि डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल उस मेडिकल बोर्ड में है। देखें ये अब डिपेंड है हाँ। कि इमरान खान जितना लंबा रहेंगे मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च नहीं होगी। हाँ, ये एक पॉइंट। और फिर ये है कि इमरान खान की जो असल कैफियत क्या है। कुछ खबरें की थी कि जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़हनी हालत भी बेहतर नहीं है, जिस तरह सोल्टी कन्फाइनमेंट, अगर इस किस्म की चीज़ें हैं तो फिर तो सीरियस मामला है। बिल्कुल। यहाँ एक थ्योरी ये भी है ना कि इतनी चीज़ें ख़राब होंगी में भी इस वजह से चेंज उनको लाया गया तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ कहते हैं कि नहीं तबीयत बेहतर है, चीज़ें सेटल हुई हैं, और कुछ कहते हैं कि दोनों चीज़ें हुई हैं, तबीयत भी नहीं ठीक। डॉक्टर नौरीन न्याजी उनकी मुलाकात हो रही है तो वो अब अच्छा नौरीन न्याजी ने गुफ्तगू नहीं की, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो कोई इतनी स्माइल जब वो बाहर निकली है ना, तो अब देखते हैं कि वो क्या, क्योंकि 8 महीने बाद उनकी फैमिली का मेंबर मेरा ख्याल मिला है। जी जी। ये दिसंबर 2 को मिले थी उस्मा खान, और 2 दिसंबर के बाद अब आज हो गया है अगस्त की 18 तारीख, यानी 8 महीने से ज्यादा टाइम, 8 महीने हो गए। तो ये 8 महीनों बाद एक फैमिली मेंबर बाहर से मिल रहा है, क्या कैफियत और क्या यानी उन्होंने बताया होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट ऑफ माइंड में वो बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं। और फिर ये है कि इमरान खान मुंतकिली के बारे में उनका अपना क्या मामला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं तभी ये सारा हुआ है। तो अब ये है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पार्टर्ड मैटर है। मोहम्मद अली मदर साहब नहीं सुनेंगे, इसी बेंच के सामने हाँ, मोहम्मद अली मदर साहब जो अमूमन इस किस्म के केसेस सुनते हैं उनके पास नहीं लगेगा। अब यही बेंच जो है साकिब कल इमाम मजारी के केस पे, जी जी जी, इसमें नईम अफगान है और इश्तियाक इब्राहिम, आपको क्या लग रहा है उसमें? मेरा ख्याल है एक तो जो बात हम हमेशा से करते हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं, चीजों को मेरिट पर देखने वाले जजेस हैं, कोई इधर उधर देखने वाले नहीं है। तो मेरिट पर अगर ईमान मजारी का केस देखा जाए तो इन्हीं जजेस का ऑर्डर था, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट का 12 मई का ऑर्डर था कि आप 2 हफ्तों में यानी कि 4 जून तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका फैसला कर दे। तो 4 जून क्या आज 18 अगस्त हो गया, मतलब जून जुलाई और अगस्त। उसमें शायद वही साहब के साथ कौन था? अब वो देखना पड़ेगा, नईम अफगान साहब थे, देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है नईम अफगान साहब थे। अगर फर्ज करें ये नहीं भी हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना 12 मई का, अगर ये जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं उन्होंने ईमान मजारी के केस में वो एंगल देखा ही नहीं, उन्होंने उस पर बात ही नहीं की, पूछा ही नहीं कि क्यों नहीं हुआ। तो अब कल देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 12 मई का पड़ा हुआ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और ईमान मजारी जेल में 2-4 ट्वीट्स की हैं। अगर ट्वीट सख्त भी थी तो यार 8 माह हो गए हैं, अब उनको मतलब काफी होता है, वो इतना भी कसूर नहीं है उनका। तो लेकिन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान का ऑर्डर है, नून लीग और पीपल्स पार्टी को पैगाम। ठीक, आपके ख्याल में अगर वो राम राम हो जाएं या वो कहें जी हम सुबह के लिए तैयार हैं, तो फिर इमरान खान पे सख्ती होगी या नहीं? एक दफा मामला तीर कमान से निकल गया, अब नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि चीजें अब रिवर्स होंगी, उसकी ज्यादा उधर जाएंगी, उस लेवल पे रिवर्स होंगी कि दोबारा वापस चली जाए। उसकी वजह यह है ना कि आप पीपल्स पार्टी ने जो पोजीशन ली हुई है, कल आपको पता है जो सईद गनी साहब ने और वहाँ उनकी जो क़यादत है, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं और डायरेक्टली उन्होंने कहा कि ये हम जो है वो सुबह छोड़ सकते हैं, जो वज़ारत आला छोड़ सकते हैं, हम जो है वो इसको तकसीम नहीं होने देंगे। तो इस लेवल पर जो पोजीशन ली हुई है, फिर मुस्लिम लीग नून खास तौर पर जो कंफ्यूजन का शिकार है, क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया कि हम इधर है या इधर है।
तो ये चीजें भी सारे इधर उधर के लोग देख रहे हैं ना कि जो लाए हैं 8 फरवरी 2024 को, इनका तो मैंडेट नहीं बनता था ना, मैंडेट किसी और का था, उठा के इनको दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम हुई, फिर जो है वो इधर उधर की जो नशिस्तें थी वो उठा के इनको दे दी। फिर इनकी 169 नशिस्तें, अब जो 132 इनकी हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी। कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून में भी क्लैरिटी नहीं है। तो मौजूदा निजाम मुझे तो उस तरह पुराने स्टाइल में यकजा होता नजर नहीं आता। अगर ये यकजा नहीं है तो इट मीन का इसका जो रिलीफ है, स्पेस है, वो पीटीआई की तरफ जानी है। देखें, अब ये जो ये चीज हुई है, इसके पीछे वर्किंग हुई होगी। ये एक दिन में ये चीजें नहीं होती। 2-3 महीने से हम सुन रहे थे, बातचीत चल रही है, कुछ कहते थे बुशरा बीबी के जरिए हो रही है, कुछ कहते थे और बीच में कोई लोग हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं हुई। और ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हुकूमत के मूड में बैठी है, हुकूमत अगर ना अमल दरामद करना होगा तो वो नहीं कर देती आईनी अदालत। देखें, हमारी अदालतों की अथॉरिटी अब खत्म है, वीक हो चुकी है। चले खत्म नहीं, वर्ड थी, वीक हो चुकी है। और आईनी अदालत, हुकूमत आज उस अदालत जो उन्होंने खुद तख्लीक की है, उसको वो उसके पास आईनी इख्तियार है कि वो सारा किसी भी अदालत से केस अपने पास बुला सकते, रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। तो ये चीजें अब मच मोर डिपेंड कि इमरान खान और पीटीआई का मूड क्या रहता है, और जो अंडरटेकिंग या जो चीजें हुई हैं वो किस तरह आगे जाती हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी, इमरान खान की सेहत के बारे में बात नहीं होगी। अब इमरान खान का इशू ये है कि इमरान खान के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो उनके हवाले से खबर दे के उनकी एक रोजी रोटी कहेंगे सारा, मतलब क्योंकि इमरान खान का मतलब पॉपुलर लीडर है। जी। अब जो सेहत के मामला है वो फैमिली से बड़ा मुश्किल है कि ये चीजें बाहर इमरान ने आज बड़ा क्लियर उनको मैसेज दिया पीटीआई की क़यादत को कि आप इमरान खान साहब की सेहत पे आप जो वो सियासत ना करें। मतलब थोड़े से जज्बाती टाइप में था कि देखें, यहाँ तो आप नहीं कर सकते, और कई लोग हैं जो बात कर सकते हैं। मीडिया पे तो आप पाबंदी नहीं ला सकते। अब दूसरी बात ये, मीडिया पे पाबंदी नहीं ला सकते। जी। मीडिया तो ये बताएगा। तो ये मच मोर, अब ये बड़ा चैलेंजिंग है कि ये जो चीजें जो 8 महीने इमरान खान से हुआ या जो आगे ये कैसे होगा। और बजाय ये लग रहा है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान खुद चाहते हैं कि चीजें फिलहाल टेम्परेचर रखें बेहतर, क्योंकि उनको अपने से ज्यादा ये भी था कि बुशरा बीबी की जो सेहत है उसके हवाले से फिक्र थी। तो अब आगे, अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले से कोई जिक्र नहीं है ऐसा ऑर्डर में, हालांकि वो बताया जाता था ज्यादा बीमार है। तो आपके ख्याल में अब कोई रिलीफ, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई थोड़ी अमन करे? बुशरा बीबी की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन है वो पड़ी हुई है वफाकी आईनी अदालत में। अब वफाकी आईनी अदालत को थोड़ा सा, लेकिन दो है ना केसेस में कन्विक्ट है वो। नहीं, कन्विक्ट 2 में, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बात यह है कि जब वो पहिए लगने हों फाइलों को तो सारी अदालतें, अगला ये नहीं, आप मरहला जो है बुशरा बीबी को, जी बुशरा बीबी का हो सकता है। बुशरा बीबी की सस्पेंशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सुन ले और वफाकी आईनी अदालत भी सुन ले। और सस्पेंशन का मतलब ये है कि उनको बेल तो मिलनी है। जी चलें देखते हैं फिर। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये थी आज की जो है वो अपडेट। ऑर्डर जो आया है इसके असरात जो हैं इस पे मुतालिक मजीद भी आपको हम आगाह करते रहेंगे। हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।